T20 World Cup 2024 special and today is the grand finale day। और आज का दिन मतलब जब से ये पूरा मंथ शुरू हुआ तब से we were looking forward for this day। Yes, not assuming कि हमारी टीम दूर दूर तक कहीं भी नहीं होगी, मगर we all were looking forward 20 teams, 8 teams, 4 teams and now is the day for those 2 teams जो कि इस वक्त टॉप पोडियम पे बैठी हैं। और आज उस टॉप पोडियम से फर्स्ट पोडियम पे कौन चला जाएगा, कौन बनेगा चैंपियन ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024, आज इस बात का जरूर फैसला हो जाएगा। एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ है साउथ अफ्रीका। दोनों टीम्स के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है ये जीत, वो इस वजह से बिकॉज साउथ अफ्रीका की बात करें सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट फाइनल्स में पहुंची है साउथ अफ्रीका। क्या वो अपने नर्व्स पे काबू रख पाएंगे एंड क्या फाइनल में परफॉर्मेंस देके चैंपियन बन पाएंगे। दूसरी तरफ 2013 के बाद से कोई ट्रॉफी ना जीतने वाली टीम इंडिया जो कि बायलैटरल्स जीते जा रही है, फाइनल्स सेमीफाइनल्स में पहुंचे जा रही है, मगर नहीं जीत पा रही, तो ट्रॉफी नहीं अपने नाम कर पा रही। बहुत ज्यादा प्रेशर टीम इंडिया के ऊपर भी होगा, क्या आज वो चैंपियन बन सकेगी T20 वर्ल्ड कप 2024 की। ये सारी डिस्कशन आज इसी के अराउंड होगी इस फाइनल के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, आपने ठीक कहा कि आज फातेह आलम का फैसला होगा कि अगले 2 साल तक कौन होगा T20 के फॉर्मेट का चैंपियन। और जिस तरीके से जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है, जैसा आपने कहा कि दबाव बिल्कुल इंडिया के ऊपर दबाव तवक्कुआत का भी ज़्यादा होगा। और गुज़िश्ता 8-9 माह के दौरान अगर हम देखते हैं तो ये उनका तीसरा फाइनल है, जिसमें से एशिया कप का फाइनल ज़रूर जीते लेकिन 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप का वो फाइनल हारे। और अब वो दोबारा T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फाइनल खेल रहे हैं। सो तवक्कुआत का भी दबाव है। दूसरी तरफ जैसे आपने साउथ अफ्रीका का जिक्र किया है, लोगों की हमदर्दियाँ उनके साथ भी हैं। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ वो सेमीफाइनल जीत कर यहाँ पर फाइनल में पहुँचे हैं। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी गुफ्तगू इस वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में हो रही है। लेकिन ख़ास बात ये होगी अगर मैच पूरा होता है तो क्या वाकई एक दिलचस्प मैच देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि जो दोनों सेमीफाइनल हुए हैं वो तो ऐसे लगा है कि जैसे एक यकतरफा मैचेस हुए हैं। तो फाइनल अगर वाकई फाइनल की तरह होता है तो ये याद रखा जाने वाला मैच बन सकता है। बिल्कुल। सो एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये फाइनल उस रेप्यूटेशन पे पूरा उतरे जो पूरे टूर्नामेंट से हम इंतजार करते आ रहे थे। सेमीफाइनल ऐसा ही हुआ जैसे खुदा पहाड़ निकला चूहा, मगर अब जो फाइनल है वो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दोनों टीम्स वो हैं जो कि इस कैंपेन में इस तरह आई हैं। एक दफा भी कोई भी मैच हारी दोनों टीमों में से कोई भी जो हारेगी आज एग्जैक्टली पहला मैच होगा इस टूर्नामेंट का जो हारेगी। अनबीटन टीम्स हैं दोनों और कंप्लीट टेस्ट के साथ ये दोनों टीम्स जो है इन्होंने मुश्किल बॉलिंग कंडीशंस में भी खेला, मुश्किल बैटिंग कंडीशंस में भी खेला, मुश्किल मौसम में भी खेला, गर्मी तो तेज हवाएं, इन सारे मौसमों को गुजार कर ये टीम्स जो है वो फाइनल में पहुंची हैं। सो एक्सपेक्टिंग अ रियल गुड क्रैकर। और इन दोनों टीम्स के हवाले से डिस्कशन होगी। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल तनवीर और मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। आप समझ तो क्यों मैंने आपको अब्दुल्ला क्यों कहा? जी क्यों कहा? तो बेगाने की शादी में हमारा तो वही है। अच्छा आपने अब्दुल्ला बोला, मुझे दूल्हा लगा। ये मैंने कहा कल का बदला ले रहे हैं आपके। तो वैसे तो हम सारे ये अब्दुल्ला ही हैं, आप कह सकते हैं। बिल्कुल जी, मैं जो बिल्कुल सभी का यही हाल है किया इन्होंने आते साथ ही ना, इन्होंने आते साथ ही बट यस फिर वही है कि हम क्रिकेट को सेलिब्रेट करते हैं तो हम क्रिकेट को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड क्रिकेटिंग मैच। कल पूरी रात जो है वो ब्रिज टाउन में बारिश होती रही है और धुआंधार बारिश होती रही है। इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स येस्टरडे, मगर सुबह से जो है वो कड़कता सूरज इस वक्त है। और अभी तक जो वेदर अपडेट है वो ये है कि अभी दूर दूर तक कहीं बादल नहीं इस तरह मंडला रहे हैं, जो कि एक डर है कि फाइनल में भी ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। बट टॉकिंग अबाउट बोथ दीज टीम्स, साउथ अफ्रीका की मैं सबसे पहले बात करूँगी। वसीम, क्या डिफरेंस है इस दफ़ा उस साउथ अफ्रीका टीम में जो कि पास्ट की साउथ अफ्रीकन टीम्स हैं? बड़ी बड़ी टीम्स गुजरी हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स गुजरे हैं, बट वो एक पॉइंट आता था जहाँ पे वो चोक करने में कभी भी कतराते नहीं थे। एक डीएनए बन गया था साउथ अफ्रीका का कि वो चोक करते थे। पहला ब्रिज उन्होंने तोड़ दिया चोक करने का, सेमीफाइनल से आगे बढ़ के फाइनल में आ गए। डू यू थिंक कि अब ये वो मोमेंट है कि आपने जब एक दफ़ा एक चीज़ अब आप तोड़ के आगे बढ़ गए हैं तो अब फिर आपको रोकना मुश्किल हो जाता है? क्या डिफरेंस है इस टीम में पिछली टीम से? देखिए जो बैरियर इन्होंने क्रॉस किया ना, ये ड्यूरिंग द जो सुपर 8 के दौरान इन्होंने वो क्रॉस कर लिया था सेमीफाइनल से पहले। क्योंकि इनके मोस्टली मैचेस क्रंच मैचेस हुए, नज़दीक है मैचेस, उसमें इंडिविजुअल हमें कुछ ब्रिलियंस भी नज़र आई। कहीं पे हमने देखा कि डेविड मिलर जैसे खेल गए थे या उनके साथ थोड़ा सा अपने कैरेक्टर से हट के उन्होंने वो इनिंग्स खेली। साथ में उनके
दूसरे जो हिटर हैं क्लासन है, उन्होंने वो मैच जो जिताया था। तो आई थिंक एक तो लीडरशिप का फ़र्क हमें नज़र आ रहा है कि मार्करम वेरी काम और बड़ा आपको कंपोज वो कैप्टन नज़र आ रहे हैं। अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को चले हम एक साइड पे करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अपने वो बॉलर्स को यूज़ कर रहा है अब जिस तरह से अपनी ट्रूप्स को वो लड़ा रहा है, एक तो आपको वो चेंज नज़र आती है। तो आई थिंक उनको एक आध बस कोई मैच ऐसा चाहिए था कि जहाँ पे वो लाइन क्रॉस कर लेते, जो उन्होंने कर ली। शुरू में ही उनके कुछ मैचेस ऐसे हुए हैं, तो वो बिलीव आनी शुरू हो गई है। दूसरा देखें कि बात आती है थोड़ी सी, जब हम कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी की बात करते हैं ना, वो चीज़ें मतलब सिर्फ डायलॉग बाजी नहीं होती, वो मतलब उसके पीछे कोई फैक्ट्स भी होते हैं कि देखिए इंडिया दोबारा विनिंग पोजीशन में लास्ट वर्ल्ड कप में हमने देखा जी, वो लग रहा था जी उससे बेहतर कोई टीम नहीं है, ये मतलब उनके पास यही चांस है। तो 50 ओवर्स का हुआ था, नहीं जीत पाए। उससे पहले हम 22 वाले वर्ल्ड कप के अंदर जाते हैं, ठीक है जी, सेमीफाइनल तक गए, साउथ अफ्रीका उससे पहले फारिग हो गए थे। लेकिन क्या था कि उनकी अगर वो टीम 22 वाली आप उठा के देखें, ये टीम आप उठा के देखें, आपको इक्का दुक्का इसमें के राहुल नज़र नहीं आएंगे शायद इसमें, वो चेंज आपको नजर, बाकी आपके 90% वही प्लेयर्स हैं। तो दैट पेज यू ऑफ कि आपके वहाँ तक तो हम सेमीफाइनल तक तो पहुँचे हैं ना, तो कोई अच्छा किया है तो पहुँचे हैं, यही प्लेयर्स लेके आए हैं। उसमें कुछ ट्वीक उन्होंने की, जो थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में चेंज लेके आए हैं, एक आध प्लेयर वो लेके आए, लेकिन कोर उनकी वही रही है, ठीक है ना। तो जहाँ पे कंसिस्टेंसी थोड़ी सी होगी, या तो ना आपका डिजास्टर परफॉर्मेंस आपकी चली जाए, फिर आपकी चेंजेस बनती हैं जी, ठीक है जी, यू हैव टू स्टार्ट अगेन। ओवरहॉलिंग करनी है आपने, तो जहाँ पे आपको सेमीफाइनल तक एक टीम पहुँचा रही है और फाइनल में नहीं लेके जा रही, उसमें इक्का दुक्का आपकी जो भी चेंजेस थी वो आपने की, थोड़ा सा माइंडसेट आपने वो बदला था, वो बदला, आप फाइनल में आ गए और आप जीतने की पोजीशन में आ गए हैं। सेम अप्लाइज ऑन साउथ अफ्रीका के, उसके अंदर भी हालांकि उनके तो बड़े डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हैं, उनको तो ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं टीम के अंदर, लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि उनके भी जो मेन कोर प्लेयर्स हैं आपको वही नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा मतलब लेसन बाकी मुल्कों के लिए, शायद हमारे लिए भी यही है कि जब एक टीम एक लेवल तक जाती है तो उससे आगे जाने का हमें सिलसिला सोचना चाहिए कि यहाँ तक तो ये ले आइए हमें, अब यहाँ से आगे हमने कैसे जाना है, कि बजाय कि हम वो जर्नी ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करें कि यहाँ से फिर ऊपर पहले कैसे आना है और वहीं पे फंस जाते हैं फिर। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ द की इन दोनों टीमों को, अगर हम जितनी भी टीमें हैं उनमें आपको नज़र आती है। लेकिन जो साउथ अफ्रीका की आप बात कर रही हैं, आई थिंक जो इंडिविजुअल जो इनके कैरेक्टर ने स्टेप अप किया है कि प्रेशर हैंडलिंग इनकी हमें बेहतर वो नज़र आ रही है अंडर प्रेशर, ठीक है ना। एक दो दफ़ा क्लैश भी हुए इनके, लेकिन किसी न किसी ने आके संभाला। तो वो एक आधी स्पार्क आपको चाहिए होती है, चाहे वो क्लासन की बैटिंग थी, चाहे वो इसकी थी मिलर की बैटिंग थी, तो वो बिलीव सारों के अंदर भी आती है और वो आपको अब वो चीज़ नज़र आ रही है। तो उन्होंने अपना बैरियर क्रॉस कर दिया, फाइनल में आने वाला इंडिया का बैरियर फाइनल है, तो उनको येट दे हैव टू प्रूव, जहाँ तक तो वो पहले भी आए हुए हैं, अब वो नेक्स्ट लाइन क्रॉस करनी है। लेकिन वी होप कि अच्छा मैच हो, जैसे हाफिज साहब ने भी कहा ना, कि ये ना हो कि बिल्कुल ही वन साइडेड जैसे हमें सेमीफाइनल नजर आए। तो उम्मीद है कि इम्कानात हैं, इम्कानात किसी चीज़ के भी हो सकते हैं। नहीं, अच्छा सोचें, अच्छा मिलेगा। क्योंकि उधर तो बारबाडोस में भी ना बारिश दूर दूर तक भी ना हो, तो सुहेल तो वहाँ पे बहुत रहे हैं। बीच में मैं लुकमा देने लगा था कि वहाँ पे आपको नजर नहीं आती, अचानक से आती है, अचानक से आती है। आप कहते हैं कि बिल्कुल ब्राइट एंड सनी, और सडनली आप देखते हैं कि वो कई दफ़ा मैच में ऐसे होता था, मैच हो रहा है और सूरज है, तो आप अचानक देखते हैं तो ग्राउंड में ना वो कवर की तरफ हाथ रख के खड़े होते हैं यूं ना, तो आप सोचना शुरू कर देते हैं यार कि सूरज निकला हुआ है, धूप है, तो ये क्या कर रहे हैं। और वो विद इन फ्यू मिनट्स आप देखते हैं कि वो बारिश आ जाती है। तो वहाँ पे बारिश आती भी ऐसे ही है और जाती भी ऐसे ही है। श्रीलंका वाले भी ऐसे ही करते हैं, श्रीलंका में भी ऐसे ही होता है। इनकी ड्रेनेज वगैरह थोड़ी बेहतर होगी, मतलब ड्रेनेज भी बेहतर है, लेकिन नीचे सैंड है ना सारी, तो ड्राई होने में इतना टाइम लगता नहीं। ऊपर से धूप जब सूरज तेज है, तो धूप जितनी तेज लगती है ना वहाँ पे, वो ड्राई होने में इतना टाइम लगता नहीं है। बट मोर इम्पोर्टेंटली नीचे सैंड है, तो वो पानी खड़ा नहीं होता है, वो मतलब उसको ड्राई होने में जो इधर टाइम लगता है वहाँ पे उतना नहीं लगता है। तो मेरा नहीं, ऑब्वियसली जितना टाइम अब बढ़ा दिया है आईसीसी ने, उस बढ़ाने मेरे ख्याल में इट शुड बी इनफ टू गेट द रिजल्ट। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब, अभी जिक्र हो रहा है चूंकि आज के मैच का, एक कप्तान किस हद तक आपके ख्याल में अहम किरदार होता है एक बड़े मैच में, जैसा जिक्र भी किया है मार्करम के हवाले से बहुत बात हो रही है इस हवाले से कि वो ज़रा थोड़ा फ़र्क नज़र आते हैं इस टीम में अपनी कप्तानी के एतबार से भी। दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी हैं, उनके बारे में भी यही है, वो भी अपनी कप्तानी से कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर डालते हैं जब वो बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा मुकाबला दोनों कप्तानों के माबैन भी है। देखिए, ये अब स्किल से ज़्यादा नर्व्स की गेम है। जो फाइनल होते हैं ना, फाइनल इस तरह के इवेंट्स में, वहाँ पे आपकी स्किल्स होती हैं तो आप वहाँ तक पहुँचते हैं ऑब्वियसली। वहाँ पे आपकी नर्व्स मैटर करती हैं कि कितना आप कूल एंड काम रहते हैं। और स्पेशली अगर आप लीडर की बात करें ना, उसने न सिर्फ अपने आप की नर्व्स को देखना होता है, बल्कि
उसकी नर्व्स के ऊपर बाकी 10 प्लेयर्स की भी नर्व्स जो हैं वो डिपेंडेंट होती हैं। अगर लीडर आपका थोड़ा सा वो अंडर प्रेशर आ जाए और उसके एक्शन से या उसके चेहरे से या उसकी मतलब बॉडी लैंग्वेज से शो होना शुरू हो जाए तो आपके 10 प्लेयर जो ग्राउंड के अंदर होते हैं उनकी भी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर फर्क पड़ता है। तो ये डेफिनेटली मैटर करेगा कि आज कौन कप्तान दोनों में से वो अपनी नर्व्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल करेगा। ज़ाहिर है जितने बेहतर आप नर्व्स को कंट्रोल करेंगे उतने बेहतर आप डिसीजन भी करेंगे। तो ये सारी गेम ज़ाहिर है अब वो लीडर के ऊपर है। अगर आप डिसीजन मेकिंग की बात करें तो जिसकी नर्व ज़्यादा अंडर कंट्रोल रहेंगी वही सक्सेसफुल होगा। मार्करम की बात हो रही है तो मार्करम के अभी तक आप देखें कि आईसीसी के इवेंट्स में उसकी अंडर 19 से लेके वो पिछले वर्ल्ड कप 50 ओवर में भी 2 दफा। रोहित शर्मा के ऊपर जरा और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि वक्त एक ब्रेक का हुआ है और ब्रेक पे जाते जाते यस ये दोनों टीम्स एक जो कि फाइनल नहीं जीत पा रही होती क्या वो ज्यादा नर्व्स पे काबू रख पाएगी, एक टीम जो कि जिसको फाइनल का कभी पता ही नहीं है क्योंकि वो कभी आई नहीं है फाइनल में, तो क्या वो अपने नर्व्स पे ज्यादा काबू रख पाएगी। दोनों कैप्टन कितने इंपॉर्टेंट होंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।